भारतीय हुकूमत और मीडिया पर जंगी जुनून सवार हमला किया तो 2 एटमी ताकतों में जंग की खतरनाक सूरत हाल इख्तियार। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। हम एक पुरअमन पड़ोसी मुल्क हैं। पाक भारत कशीदगी, आलमी बरादरी की तशवीश बढ़ने लगी। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं इजलास कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकाती कमीशन बनाने की पेशकश। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। यूरोपियन यूनियन का भी 2 एटमी ताकतों के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सरबराह यूरोपियन खारजा उमूर के वजीर खारजा इसहाक डार के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस मौके पर नायब वजीर आज़म ने काजा कॉलेज को खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त से आगाह किया और भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। वजीर खारजा ने सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर सख्त तशवीश जाहिर की। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने कहा, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी की भी मदद नहीं करता। पहलगाम वाक़े पर भारत का पर्दाफाश, इल्ज़ामात मुस्तरद। खित्ते में अमन की कोशिशें थे। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हिमायती। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कुवैत और UAE सफ़ीरों की मुलाकात। 2 तरफ़ा मजबूत तारीखी बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मोदी के इक़दामात मुआशी तरक्की के खिलाफ साजिश हैं। बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। वतन का दिफा हर कीमत पर, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। पाक फौज का आज़म। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान अपने आबी और इलाकाई हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। जंग की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। भारत की प्रॉक्सीज और आबी साजिशों का भरपूर तोड़ किया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास माहिदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक ग़स्ब करना चाहता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इज़हार। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान के हिकमत अमली तैयार। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर भारत को नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम तबाह कर देंगे। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान काम नहीं। मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दाम का नतीजा। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ना ही सूरत हाल को कशीदा करने के लिए किसी किस्म के इक़दाम किए। गजा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है। दोनों जगह पर गैर कानूनी कब्जा है। भारत का एक और मज़मूम मंसूबा, ज़ेर हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों की क़ैद में मौजूद पाकिस्तानियों को कत्ल करके सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती अंदाज में इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। जुल्म और जबर की दास्तानें दुनिया भर के सामने हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से जनाजे उठ रहे हैं। हुर्रियत क़यादत को गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस ले। मुल्की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तजियाकारों के बेलाग तबसरे।
माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दाचाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना अमन की उम्मीदों का खून है। मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आई। खानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जिन्ना हाउस समेत दीगर जलाओ घिराव के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानतों में 26 मई तक तोसी। माहाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात में 19% कमी। जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान तिजारती खसारा 8.81% बढ़ गया। अप्रैल में तिजारती खसारा 3 अरब 38 करोड़ 80 लाख डॉलर्स तक पहुंच गया। 10 माह के दौरान मुल्की बरामदात बढ़कर 25 अरब 85 करोड़ 90 लाख डॉलर्स हो गई। विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग। मुल्क भर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के लेटर्स जारी। और पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का मुल्क भर के स्टोर्स बंद करने का ऐलान। नौकरी पर बहाल ना करने पर इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी। सच बोलने की कीमत, अपनी जान से चुकाने वाले सहाफियों को सलाम। दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान 180 ममालिक में से आज़ादी सहाफत में 198 नंबर पर है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 6 सहाफियों को कत्ल किया गया। नौश के धमाके के मजीद 6 जख्मी कराची में दौरान इलाज दम तोड़ गए। जांबाक अफराद की तादाद 12 हो गई। बलोचिस्तान हुकूमत का इजहार अफसोस। तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लाशें नौश की रवानगी के लिए मरहलावार मुंतकिल की जा रही। कश्मीर में बदअमनी का राज, पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। थाना सिटी की हदूद में डाकुओं का घर पर धावा, फायरिंग करके 5 अफराद को जख्मी किया, बच्चे को साथ ले गए। लवाहिकीन का वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। कस्टम के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अमले की मौजको चेक पोस्ट पर कार्रवाई। बलोचिस्तान से आने वाली बस से मनशियात और स्मगल्ड अशिया बरामद। मालियत 1 करोड़ 76 लाख रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आती झकड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। कराची में सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी, पारा 40 तक जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा आमने सामने। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को अक्सरियत हासिल होने की तवक्को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया गैर यकीनी पॉलिसी ने भी ऑस्ट्रेलवी सियासी मंजरनामे पर असर डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी खुफिया एजेंसियों में बड़े पैमाने पर कमी का मंसूबा। CIA के 1200 ओहदे खत्म करने और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। कटौतियां मरहलावार की जाएंगी। नई भर्तियों पर पाबंदी। SBL PSL सीजन 10 पहले राउंड के मैचेस जारी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 143 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम और मास सदाकत ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 2 शिकस्तों के बावजूद पॉइंट टेबल पर बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर।